तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर। और डाइजेस्टिव हेल्थ में हमारे पास वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलेक्टे की बात करूं तो हेल्प हेल्प करता है डाइजेस्टिव हेल्थ में। फ्लेक्स ऑयल की बात करें तो वो भी डाइजेस्टिव हेल्थ में हमारी हेल्प करता है। लेकिन जो खास प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए डिजाइन किए गए हैं डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, वो ये चार प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा, एलोवेरा जूस और एलोवेरा टैबलेट दोनों, क्योंकि ये फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है। तीसरा है अमृत शक्ति और फिर चौथा है पुदीना तुलसी। अब इसमें फाइबर भी आएगा। लेकिन अभी हम मेन मेन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो प्रोडक्ट्स हमारे रह जाएंगे उनको हम आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। जैसे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की हमने बात करी थी जब, तो हमने मेन मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की बात की थी, फॉर विमेन एंड फॉर मेन की बात नहीं करी थी। तो उसकी हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स रह जाएंगे ना, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम ना, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान के लिए। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ना बिल्कुल बढ़िया रहता है, एकदम टिच, है ना। क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन सही है ना, तो हमारी बॉडी में ना एक ऊर्जा रहती है। और दूसरा, हमारा ब्रेन काम कर पाता है। अगर डाइजेशन ठीक नहीं होगा ना, एसिडिटी है, गैस है, मरोड़ है, इरिटेबल बाउल है, कॉन्स्टिपेशन है, अगर इनमें से कोई भी चीज आप फेस कर रहे होगे ना, तो आपका मूड जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि हम कहते हैं ना, ये जो स्टमक है या जो डाइजेशन का जो सिस्टम है ना, इसे गट भी कहते हैं, गट, है ना। अब हम कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है। तो गट फीलिंग का क्या मतलब होता है? देखो, गट फीलिंग मतलब जो आपके जो अंदर की जो ऊर्जा है, और वो ऊर्जा किससे डेवलप हो रही है? वो ऊर्जा डेवलप होती है आपके गट से। गट में ना कई सारी चीजें आती हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ठीक है, ये कोलन, ये सारी चीजें ना आपके गट में आती हैं एक्चुअली। अगर ये गट प्रोसेस इसका सही है, तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस रहेगी, एक जॉयफुलनेस रहेगी, एक एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर गट खराब है ना, तो क्या होगा? तो अ, आप डलनेस फील करेंगे। आपको मालूम है, हम अ, सोचते अपने दिमाग से हैं, लेकिन साथ साथ दूसरा दिमाग जो है ना, वो हमारा ये गट होता है। आप कभी रियलाइज करिएगा कि अगर ये गट इज डूइंग फाइन, है ना, तो आपका सोचने का तरीका अलग होगा। और अगर ये गट इज नॉट डूइंग फाइन, तो आपका सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। आपके उठने का, बैठने का, बात करने का, हर तरीके की चीजें ना चेंज हो जाएंगी। मानते हैं इस बात को? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका हेल्दी गट है या हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है? वो यस करें। और जिनका नहीं है वो नो करें। एक बार देखना चाहेंगे, अभी पर्सनली देख लेते हैं, एक सर्वे कर लेते हैं, चलो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नो आ रहे हैं, कुछ यस आ रहे हैं। ठीक है, नो नो, यस यस, नो नो, ओके। तो आप देख रहे हो, ज्यादातर जो आ रहा है वो नो आ रहा है, ज्यादातर नो आ रहा है। और मैं देखना चाहूंगा, सबसे सबसे मैं जानना चाहूंगा ये चीज। मेरा बहुत खराब है। ये कौन थे? समीना जी, अ, वैशाली जी, नो। आगे बढ़िए। मैं जानना चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि अभी 90-95 लोग हैं और 90-95 रिस्पॉन्सेज नहीं आए हैं अभी मेरे पास चैट में। मैं आपसे सबसे जानना चाहूंगा कि, क्योंकि ये एक सर्वे है एक तरीके का। ठीक है, अगर आपका गट अच्छा रहता है, मतलब डाइजेशन अच्छा है, हाजमा अच्छा है आपका, तो आप यस लिखेंगे। और अगर हाजमा अच्छा नहीं है तो आप नो लिखेंगे। ठीक है, तो जिनका ये सही है वो यस, जिनका नहीं वो नो लिखेंगे। मेरे हस्बैंड का तो बहुत ही ज्यादा खराब रहता है। ओके। तो जो लोग यस वाले हैं ना, उनके अंदर पूरे दिन एनर्जी बनी रहती होगी। और जो लोग बेचारे नो वाले हैं, ठीक है, उनके अंदर वो एनर्जी कुछ टाइम रहती होगी और कुछ टाइम नहीं रहती होगी। कि मैं झूठ बोल लिया? हाँ, समझ गया मैं, मेरे हस्बैंड का बहुत खराब रहता है ना। तो चले, अब कैसे इसको हम बेटर कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि
ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसको समझना इतना आसान नहीं है अगेन। और लेकिन इसका ध्यान रखा जा सकता है। कुछ जैसे मैंने कहा, कुछ लोग ना खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि वो किस्मत वाले हैं एक्चुअली, जिनका ये डाइजेस्टिव सिस्टम ना ऊपर वाले ने अच्छा दिया है, वरदान एक तरीके से। कुछ लोगों में हमारी कमियों की वजह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। और कुछ लोगों का ना नेचुरली, इवन आपको मैं बताऊं, ये जो गट की जो प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक भी होती है। जेनेटिक का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं, अगर मेरे पिताजी का ठीक नहीं रहता था, तो हो सकता है मेरा भी ठीक ना रहे, या मेरी माताजी का ठीक नहीं रहता था, हो सकता है पिताजी माताजी दोनों का ठीक था, लेकिन दादाजी दादी जी का या नाना जी नानी जी की तरफ से कुछ गड़बड़ आ रही है। तो ये जेनेटिक भी होता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से आप देखोगे लोगों की हाइट वेट जो बिल्ड होता है ना, उसका भी एक ये बहुत बड़ा रीजन है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे आप देखेंगे जनरली पंजाब साइड में जो हमारे सिख ब्रदर्स होते हैं, उनकी हाइट वेट देखेंगे आप, एकदम टॉल होंगे, है ना। उनकी डाइट भी अच्छी होती है, उनका हाजमा भी अच्छा होता है जनरली। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जो लोग अच्छी हाइट, अच्छे कद काठी के लोग होते हैं, ठीक है, अ, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, वो कफज प्रकृति में आते हैं नॉर्मली लोग। और कई जगहों पे आप देखेंगे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम ना ज्यादातर लोगों में, तो वहां पे वीकनेस होगी लोगों में, है ना। चुसे हुए से चेहरे होंगे। हाँ। अ, कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होने की वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है, क्योंकि बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता, और डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। जी, मेरा बहुत खराब है। बिल्कुल आपके साथ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। और किस शेयर से जुड़े हूँ तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल आयशा जी, हाँ, मोदी केयर से जब से जुड़े हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा फील करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेटर है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में ना मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं शरीर की, वो डाइजेशन खराब होने की वजह से होती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, और इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जो बीमारियां हैं, इवन ट्यूमर्स, ठीक है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, जो आपका ठीक नहीं चल रहा और बरसों से ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, उसका सही तरीके से उसका फिल्ट्रेशन होना है। पहले तो वो बॉडी में जाकर के ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद जो उसके फैक्टर्स हैं, वो पूरी बॉडी में अलग अलग तरीके से डिवाइड होंगे। अगर वो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो वो फैक्टर्स नहीं सही से डिवाइड होंगे। जब वो सही से डिवाइड नहीं होंगे, तो वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने खाना खाया, रोटी खाई, अब रोटी में से प्रोटीन अलग जाना है, कार्बोहाइड्रेट अलग जाना है, फाइबर अलग जाना है, ये तीनों चीजें होती हैं रोटी के अंदर, गेहूं के अंदर। अब अगर डाइजेशन ठीक नहीं है, तो वो प्रोटीन आपका बॉडी सही तरीके से उससे नहीं ले पा रही, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पा रही, तो क्या होगा? इन चीजों की शरीर में अनियमितता पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ओके। और सबसे बड़ी चीज क्या है, कि वो जो हमने खाना खाया है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, जो लीवर एक्चुअली काम करता है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो वो खाना हमने खाया, लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह हमें और सुस्ती बढ़ा रहा है। कई लोगों में आपने देखा होगा, खाना खाने के बाद ना सुस्ती बढ़ती है, यानी रेस्टलेस रहते हैं, खाना खाने के बाद थके थके से रहते हैं। आप में से ऐसा कोई है जो खाना खाने के बाद जिसको थकावट सी फील होती हो? है ना। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन भी ये है कि हमारी कहीं ना कहीं लीवर हेल्थ या गट हेल्थ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये प्रॉपर नहीं है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप किसी भी वैद्य के पास, या हकीम के पास, या क्या कहते हैं,
और कौन होता है? किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो सबसे पहले वो आपका डाइजेशन देखने की कोशिश करता है। आपको मालूम है, जबान जो देखते हैं करके जबान डॉक्टर को दिखाते हैं ना, जबान में डॉक्टर क्या देखता है? आपको क्या लगता है क्या देखता होगा वो? ठीक है, अगर एक तो गला खांसी है तो वो आपके क्या कहते हैं, ईसोफेगस और इसको देखने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, खराश को देखने की, इन्फेक्शन को देखने की कोशिश कर सकता है। जनरली आप नोटिस करोगे कि जब भी आप डॉक्टर, खासतौर से बच्चा जब डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर जरूर उसकी जबान निकलवाता है, करो, है ना। वो देखता है कि इसके ऊपर कहीं सफेदी या पीलापन तो नहीं है जबान के ऊपर, और वो रिफ्लेक्ट करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चल रहा है। क्योंकि बच्चा वैसे तो बता नहीं सकता जी मेरा मम्मी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, बच्चा बताएगा? नहीं बता पाएगा। तो वो उससे देखा जाता है, उससे परखा जाता है। ओके। और सबसे पहले अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है ना, तो सबसे, अगर हम जैसे लोगों को मान लेते हैं कंसल्टेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो लार्वा नहीं देखा जाता है उसमें। एक्चुअली मेन चीज आपकी वो देखी जाती है कि रंगत क्या है जबान की। ठीक है। अ, उसके बारे में हम लोग बाद में एक बार डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको जबान पे कैसा होने से क्या होता है। ठीक है। अ, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हो और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो सबसे पहले जो आपको अटैक करना चाहिए उसकी प्रॉब्लम्स में, वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करना चाहिए। सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का सॉल्यूशन देना चाहिए, उसे ध्यान रखें। ठीक है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधार लिया, तो जो भी वो सप्लीमेंट लेगा इसके बाद, वो उसके ऊपर ज्यादा असरदायक होगा, ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा। क्योंकि सप्लीमेंट तो ले रहे हैं लेकिन अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। अब प्रोटीन खा तो लिया लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो प्रोटीन लगेगा कैसे? लगेगा ही नहीं बॉडी में। मल्टीविटामिन मिनरल ले तो लिया, लेकिन डाइजेशन ही ठीक नहीं चलता, तो कैसे लगेगा वो? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर समझ में आ रही है मेरी बात तो जल्दी से चैट में ओके करें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पकड़ते हैं हमारे एलोवेरा को। अब ये जो एलोवेरा है, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। ये इसको घृत कुमारी भी कहा जाता है हिंदी में। और एलोवेरा प्राचीन काल से लोग इस्तेमाल करते आए हैं, और इसको अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है एलोवेरा को, खासतौर से। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ना फाइबर बहुत रिच होता है, और फाइबर की वजह से ये हमारे शरीर से गंदगी को पकड़ के ना बाहर निकालने का इसमें कुव्वत होती है। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट जो है वो ये है। और एलोवेरा में कई तरीके के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत फायदा करते हैं। दूसरा, एलोवेरा के डाइजेस्टिव हेल्थ के अलावा भी बहुत बेनिफिट हैं। जैसे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये, है ना। और इवन ये अपना स्टोन वगैरह को रिमूव करने के लिए भी एलोवेरा ठीक ठाक होता है, रोल प्ले कर सकता है। कई जगहों पे इसको कैंसर से फाइट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो फायदे बहुत है एलोवेरा के। अ, और आपको मालूम है कि एलोवेरा की क्रीम्स और जेल और हर तरीके की चीजें आती हैं, है ना। हमारे इसमें 99% एलोवेरा का जूस है, यानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जूस हमें एलोवेरा में अपने मिलता है। अब हमारे पास एलोवेरा प्लस भी आता है एक, है ना। अभी हम एलोवेरा प्लस को छोड़ रहे हैं, उसको हम बाद में लेंगे। उसमें एलोवेरा तो है ही, बाकी और भी कुछ गुणवत्ताएं हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। और ये जो हमारा तरीका है, ये थर्मली प्रोसेस्ड वेजिटेबल जूस एक्सट्रैक्ट है। तो एक बहुत ही नेचुरल तरीके से एलोवेरा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसमें।
होल लीफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, मतलब पूरी की पूरी लीफ को इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। कोई आर्टिफिशियल कलर या उसमें फ्लेवर नहीं डाला जाता, तो नेचुरल फ्लेवर आपको मिलता है। अब एलोवेरा का फायदा क्या है देखो, पहली बात तो ये इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। डाइजेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डाइजेशन। लीवर के ऊपर, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, कोलन को क्लीन करने के लिए एलोवेरा बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे एनर्जी और स्टैमिना को बिल्ड करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और हाँ, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, मतलब ये अगर सूजन वगैरह है तो वहां पे भी अगर आप इसको लगाते हैं, जैसे मैं, एलोवेरा जेल आता है हमारा, है ना, लिक्रिस वाला जो आता है एलोवेरा जेल, वो मैं टी ट्री ऑयल के साथ लोगों को लगाने की सलाह देता हूँ। एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल मिक्स करके, अगर पैरों में सूजन होती है तो, खासतौर से इडीमा वगैरह होता है, अगर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में मैंने बहुत बार इसको अपनाया है कि ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो इसकी खासियत क्या है कि ये बॉडी में सूजन को भी, या सोरनेस जो होती है उसको भी कम करता है। इवन मैं आपको एक चीज बताऊं कि बुखार अगर होता है ना, तो मैंने ये ट्राई करके देखा हुआ है, आप करके देख सकते हैं। तो जब हम ठंडी पट्टी करते हैं, है ना, उसमें एलोवेरा जूस को मिला दीजिए और फिर ठंडी पट्टी करिए, बहुत फायदा होगा, इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। ओके। सो बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको बताया इसमें वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। जैसे इसमें विटामिन ए, सी, ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और एक पदार्थ इसमें पाया जाता है जिसे कहते हैं एलोइन। ये जो एलोइन है, ये त्वचा के जो दाग धब्बे होते हैं उनको दूर करने का काम करता है, तो त्वचा को निखारने का ये काम करता है। फिर इसमें सैलिसिलिक एसिड भी होता है, जो क्लींजिंग का काम करता है, शरीर में ना क्लींजिंग का काम, डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग का काम करता है। ओके। फिर ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का रीजन देखिए, पहले डाइजेशन को बेटर करेगा, फिर ये अपने आप कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फिर जो डायबिटिक जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस को भी ये बेटर करता है, और शुगर लेवल को शरीर में बैलेंस करने का भी काम करता है। अब देखिए, सारी चीजें वही डाइजेस्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर होनी शुरू होगी और ऑटोमेटिकली आपको शुगर में, डायबिटीज में फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके। और एसिडिटी या आंतों में अगर सूजन होती है, इंटेस्टाइन में अगर किसी के सूजन होती है, उस सूजन को भी कम करने के लिए ये फायदेमंद पाया गया है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेशन, अपीडा, यूएसडीए, इंडिया ऑर्गेनिक, आईएसओ 22000, ये सब सर्टिफिकेशन इसको मिले हुए, तो एक प्रॉपर सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपको मिलता है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, एक मजेदार चीज बताता हूं आपको। कई बार क्या होता है कि आप लोग किसी को कंसल्ट कर रहे होते हो, है ना, तो कंसल्ट कर रहे होते हो तो वो आपसे कहता है जी आप कोई डॉक्टर हो, पूछता है ना, आप कोई डॉक्टर हो, आपने कोई फार्मेसी कर रखी है, कोई कोर्स कर रखा है, कोई कुछ कर रखा है, ठीक है, तो हमारा ऐसे में ना मुंह बंद हो जाता है कई बार। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अच्छी बात, आप कोई भी हमारा प्रोडक्ट उठाइए, ठीक है, और उसके पीछे आप देखेंगे, उसके पीछे लिखा होता है टू बी सोल्ड बाय मोदी केयर कंसल्टेंट ओनली। क्या लिखा होता है उसके पीछे? उसके पीछे लिखा होता है टू बी सोल्ड बाय मोदी केयर कंसल्टेंट ओनली। तो आप बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हो, किसी को भी वो दिखाइए पीछे, और बड़े गर्व के साथ कहिए कि भैया ये डॉक्टर भी नहीं बेच सकता, ये डॉक्टर भी नहीं दे सकता आपको, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर का कंसल्टेंट ही दे सकता है, क्योंकि एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट हमें इसकी नॉलेज मिली है, हमें इसकी ट्रेनिंग मिली है, इसके फायदों के बारे में हमने जाना है और समझा है। अच्छा, और ज्यादा जानना चाहते हैं तो दिल्ली में 16 तारीख, नोट कर लीजिए, दिल्ली में 16 तारीख कैप्सूल कोर्स होने वाला है। कैप्सूल कोर्स का मतलब होता है एक दिन के अंदर अंदर आप ऑलमोस्ट सारे के सारे मेन मेन जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में जान जाएंगे। हेल्थ के बारे में आपको एक जबरदस्त नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि 16 तारीख को आ रहे हैं शरद चौधरी जी,
जो हमें आरोग्य के ऊपर ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो जो लोग भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मेरा उनसे ये अनुरोध है कि अ, वो लोग जरूर और जरूर इस ट्रेनिंग को अटेंड करें। ओके। अ, तो अभी किसी ने पूछा है कि अ, ये यूएसडीए क्या होता है। तो यूएसडीए का फुल फॉर्म होता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। और ईपीडीए, ये एपीईडीए का भी मतलब आपको मैं बता देता हूँ। एपीईडीए का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, है ना, वो जो जो एक्सपोर्ट होते हैं उसको उसकी डेवलपमेंट जो देखता है हिंदुस्तान में, उसको कहते हैं एपीडा। ओके। हाँ जी, दिल्ली में होने वाला है प्रीति जी। बिल्कुल सविता जी, तो आइएगा जरूर। ठीक है, अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करिए और इसकी डिटेल्स उनसे ले लीजिए। 16 तारीख को है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एलोवेरा किस किस को लेना चाहिए? देखो, सभी को लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? रोजाना ले सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इतने हैं ना यार, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास एलोवेरा भी है, आंवला भी है, नोनी भी है, एलोवेरा प्लस भी है। तो हम सोचते हैं यार, क्या ये सारी चीजें एक साथ लें? नहीं, मत लो। आप एक काम कर सकते हो, 3-3 महीने का अपना कोर्स बना लो खुद। 3 महीने एलोवेरा ले लो, 3 महीने आंवला ले लो, 3 महीने नोनी ले लो। इस तरीके से 3 महीने एलोवेरा प्लस ले लो। ऐसे अपने आप को 3 महीने करेला जामुन ले लो, अगर ले सकते हो तो, है ना। तो इस तरीके से अपना एक कोर्स बना लीजिए खुद ब खुद। ठीक है। आप जिससे पहले शुरू करना चाहें उससे, अगर डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है तो एलोवेरा से शुरू कर लीजिए। अगर स्किन की या डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो करेला जामुन से शुरू कर लीजिए। अगर एनर्जी बहुत कम रहती है, तो बाल झड़ रहे हैं, स्किन पे लस्टर नहीं है, तो फिर नोनी से शुरू कर लीजिए। तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, विटामिन सी ज्यादा चाहिए, तो आंवला से शुरू कर लीजिए। तो इस तरीके से शुरू किसी भी प्रोडक्ट से कर लो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन साल में ना इन सब का कोर्स कर लो। हर साल रोटेशन में रखो इसे। तो मैंने आपकी एक सब बहुत बड़ी दुविधा मुझे लग रहा है कि कवर अप कर दी है। अब इसके बारे में ना सवाल नहीं करने करिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये क्लियर हो गया ना आपको कि कैसे इस्तेमाल करना है? ठीक है। और ये जितने भी जूसेस हैं, ये सारे के सारे जूसेस जो हैं, मैं इनको सिरप कहता हूँ, एक्चुअली जूस नहीं कहता। तो ये सारे जूसेस जो हैं, ये खाली पेट लेना बेस्ट होता है, जितने भी हैं। और 15 से 25 ml आप पानी में, इक्वल अमाउंट पानी में, मान लेते हैं अगर आप 25 ml एलोवेरा जूस ले रहे हैं, तो 25 से 30 ml पानी लीजिए, दोनों को मिलाइए अच्छे से और पी जाइए। ओके। और सुबह शाम खाली पेट आप इसको लीजिए। अब इसी तरीके से हमारी टैबलेट है। जो टैबलेट है, ये भी हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है और जनरल वेलनेस में हमारे काम में आती है। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, या इनडाइजेशन बहुत ज्यादा रहता है, या आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, या आपके बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, या इरेगुलर मील्स हैं, मतलब कभी खाया कभी नहीं खाया, अगर आपको बाल गिर रहे हैं, स्किन पे आपको ब्लेमिशेस हैं, या रेडनेस है, या फिर आपको पिगमेंटेशन है, किसी भी टाइप की स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें आप समझ लीजिए कि अब आपको एलोवेरा लेने का समय आ गया है। हमारे इसमें 20% म्यूसिलेज पे इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। म्यूसिलेज जो है, ये एक्चुअली फाइबर का बहुत बढ़िया काम करता है। ओके। फिर ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर रखता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, विटामिन मिनरल एंजाइम सब कुछ इसमें मिल जाता है, स्किन हेयर के लिए अच्छा होता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपके शरीर को, एनर्जाइज करता है, एनर्जी देता है बॉडी में। 100% नेचुरल है, वेजिटेरियन है, वीगन है। आप में से किसी को ये मालूम है वीगन क्या होता है? वीगन क्या होता है? कोई बताएगा वीगन क्या होता है? वेट गेन में नहीं, वेट लॉस में आप एलोवेरा जूस को यूज कर सकते हो। वीगन, वीगन।
हम्म। तो ये कई सारी चीजें लिखी होती हैं, हमें पता नहीं होता है ना। वीगन का मतलब होता है कि वो लोग जो वेजिटेरियन तो खाते ही खाते हैं, इवन वो नॉन वेजिटेरियन किसी तरीके का प्रोडक्ट भी नहीं लेते, यानी नॉन वेज से मिलने वाला कोई प्रोडक्ट भी नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग दूध भी नहीं पियेंगे, दही भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट लेते ही नहीं है। वीगन उस लेवल के लोग होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आपको मालूम है एलोवेरा में ना तो दूध मिला है ना दही मिला है, ठीक है, और 100% वेजिटेरियन सोर्स है। तो वो लोग जो एनिमल प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके से नहीं लेते, सिर्फ एनिमल को लेना तो अलग बात है, एनिमल के कोई प्रोडक्ट भी नहीं लेते, उनको हम वीगन कहते हैं। जैनी कह सकते हो, हाँ, एक तरीके से। ठीक है, पता नहीं जैनी लेकिन दूध पी लेते हैं मेरे ख्याल से, या पीते नहीं पीते मुझे नहीं मालूम। ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, एक और वर्ड होता है कि ग्लूटेन फ्री। ठीक है, ग्लूटेन क्या होता है, कोई बताएगा? ग्लूटेन नहीं मालूम। ग्लूटेन जो है, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है। ओके, और ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता एक्चुअली। और ये गेहूं में, राई में, बार्ले में और बहुत तरीके के ग्रेन्स में आपको ये ग्लूटेन मिलता है। ओके। सो अच्छा, अब एलोवेरा किस किस के काम आ सकता है? और वूंड हीलिंग के काम आ सकता है। अगर चोट लग जाए ना, एलोवेरा जूस थोड़ा सा लगा लिया करो। और वैसे भी आपको मालूम है, एलोवेरा अगर जो एलोवेरा पेड़ होता है, ठीक है, उसको भी काट करके हम लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, एलोवेरा में बहुत वैरायटी आती है, बहुत, यानी 250 से ज्यादा इसकी ना प्रजातियां हैं एलोवेरा की। लेकिन उसमें से ना सिर्फ 4 प्रजातियां जो हैं वो उपयोग की हैं आपकी, बाकी कई सारी जहरीली भी हो सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती हैं आपको। ठीक है, तो अपने आप डॉक्टर मत बनिए कि एलोवेरा मेरे घर में लगा हुआ है, मैंने उसमें से काट लेता हूँ और पता नहीं किस क्वालिटी का एलोवेरा है, पता चला फायदे की जगह नुकसान हो गया। ठीक है। तो वुंड हीलिंग में काम आता है। जो एलो तो चोट वगैरह की हीलिंग के लिए बहुत बढ़िया काम में आता है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काम में आता है, एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे मैंने बता दिया। विरेचन, विरेचन का मतलब होता है एक तरीके से वॉश आउट करना। अ, तो एक अच्छा नेचुरल लेक्सेटिव है। जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है ना, तो उनको लूज वगैरह या इस टाइप की मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो लेक्सेटिव का काम करते हैं, तो जो मोशंस इंड्यूस करते हैं एक्चुअली। तो ये एक नेचुरल लेक्सेटिव है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह ज्यादा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू आरती जी फॉर साथ रहने के लिए। एंड एक उसमें 500 mg आपको एलोवेरा का कॉन्सेंट्रेट मिल जाता है एक टैबलेट में, और 20% म्यूसिलेज आपको उसमें मिल जाता है। और रेट भी बहुत अच्छा है, 275 रुपये डीपी में आपको मिल जाता है, 320 mRPS का, 60% आपको बीवी मिलता है इसके ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अमृत शक्ति के ऊपर। अमृत शक्ति, अगेन ये अमृति है एक तरीके से कहा जाए तो। इसमें लौंग होती है, क्लोव मतलब लौंग, मेंथॉल मतलब पुदीना, अजवाइन, ओके, और कपूर। और आपको पता है कि ये सारे चीजें जो हैं, इन सबका अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेशन के लिए। नेचुरल डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट्स हैं ये सारे के सारे। बचपन में या आज भी अगर खाना ठीक से नहीं हजम हो रहा है, एसिडिटी ज्यादा हो रही है, तो अजवाइन हम लोग पानी में मिला लेते हैं, या अजवाइन को फाँक लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें मिली हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को साफ करने का काम करता है एक्चुअली। ओके। जो प्रॉब्लम होती है ना गैस्ट्राइटिस, तो गैस्ट्राइटिस के लिए
अमृत शक्ति एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है गैस्ट्राइटिस के लिए। और ये देखा गया है कि गैस्ट्राइटिस में बहुत सारे लोगों को अमृत शक्ति रेगुलर लेने से, एक दो दिन में आप इसका चमत्कार नहीं देखेंगे। आप चमत्कार इसका तब देखेंगे जब आप इसे रेगुलरली लेंगे। तो अमृत शक्ति रेगुलरली लेने से लोगों की गैस्ट्राइटिस में बहुत ज्यादा आराम उनको मिला है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ना स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जठरा अग्नि होती है ना, आपने सुना होगा जठरा अग्नि, ये वर्ड काफी सुना होगा। जठरा अग्नि एक्चुअली अगर साइंस में देखा जाए तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये उन एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, उनको उनको पावर देता है, उनको ताकत देता है। ओके, यानी वो जठरा अग्नि जो है उसको ये पावर देता है। और उससे आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं अगर आपकी जठराग्नि अच्छी होगी। अब आओ इनका एक एक का फायदा देखते हैं। अब जो कैम्फर है, जो कपूर जो है, कपूर है ना, कपूर जो होता है ये स्टमक में जाकर के उसको स्टिमुलेट करता है, वो यानी वही जठराग्नि, ठीक है, उसको इग्नाइट करता है। इग्नाइट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप गैस चूल्हा चलाते हैं ना, तो लाइटर से उसको इग्नाइट करते हैं ना, तो जैसे लाइटर जो काम करता है वही ये कपूर काम करता है। ओके। और कपूर का एक और फायदा होता है, ये ठंडक देता है। ठीक है। दूसरा, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स का, स्टमक का, हमारे देखिए सारे के सारे जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं ना, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये हमारे पेरिस्टालसिस, उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो उस मूवमेंट को बेटर करता है। और फ्लैटस जो है, जो एक तरीके से हवा भर जाती है ना, उसको जाकर के ये ठीक करता है। दूसरा, पुदीना सत्व जो है, मेंथॉल जिसे हम कहते हैं, अ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता मेंथॉल है क्या। मेंथॉल एक्चुअली पुदीना है। ठीक है। आप में से कितने लोगों को पता नहीं था कि मेंथॉल पुदीना होता है? बहुतों को नहीं पता होता। खैर, ये आपको मालूम है पुदीने की चटनी कितने फायदेमंद होती है? पुदीने का पानी, है ना, गोलगप्पे में पुदीने का पानी पी लो। फिर वो जलजीरा पीते हैं, उसमें पुदीना डालते हैं। क्यों ये सब क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल एक रिलीफ देता है, शांति देता है पेट को जाकर के। और दर्द, पेट दर्द में पुदीना जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है। गैस को इन खत्म करता है, इंडाइजेशन को, आपच को ये ठीक करता है। दूसरा होता है लौंग। अब लौंग का तेल लिया जाता है इसमें, ये भी आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़िया करता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को जाकर के बेहतर करता है, सफाई करता है उसकी। अजवाइन, अजवाइन जो है ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो जूसेस खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी में जो नेचुरल जूसेस होते हैं, उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, उसकी सिक्रीशन में, उसको बॉडी से सिक्रीट होने में हेल्प करता है। ओके। तो आपने देखा ये चारों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये चारों चीजें मिलकर के ना एकदम बम बन जाता है एक तरीके से। और यही रीजन है जिसकी वजह से अमृत शक्ति सबका ऑलमोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका और कुछ फायदे हैं। फायदे ये हैं कि ये आपके कोलन, जो डाइजेस्ट, जहां से खाना डाइजेस्ट होकर के फिर इंटेस्टाइन से बाहर को निकलने की तैयारी में होता है, तो उसको कोलन कहते हैं। तो वो कोलन को क्लींस करता है, सफाई करता है उसकी जाकर के। फिर ये आपके डायरिया में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको लूज मोशन हो रहा है बहुत ज्यादा, उसमें आपको हेल्प करेगा। वॉमिटिंग की सेंसेशन जिन्हें होती है, या नोजिया की सेंसेशन, जिनके छींक आने की सेंसेशन ज्यादा होती है, एलर्जी जल्दी हो जाती है ना, या वॉमिटिंग होती है गाड़ी में बैठ करके, जैसे बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग होती है ना, तो ऐसे लोगों को अमृत शक्ति हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, बहुत फायदा करेगी। गाड़ी में बैठने से पहले ना अमृत शक्ति खा लिया करो। ठीक है, इवन अगर आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है तो आप अमृत शक्ति खा लीजिए, फायदा करेगा। ठीक है। साथ के साथ ही आपके अंदर शरीर में ठंडक भी पहुंचाएगा। और एसिडिटी, ब्लोटिंग मतलब पेट का फूलना। ठीक है। फिर फ्लैट्यूलेंस, फ्लैट्यूलेंस का मतलब होता है जो वो कहते हैं ना, पाद, है ना, तो
वो नहीं आ रहा, हवा नहीं निकल रही बाहर, है ना। हार्ट बर्न, वो जो चेस्ट में आपको कई बार हार्ट बर्निंग सी लगती है, ठीक है, स्टमक के डिस्कम्फर्ट, इन सब के लिए एकदम क्विक रिलीफ आपको इससे मिल जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, जो डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से जनरली बहुत ज्यादा होता है, उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। क्रैम्पिंग, जो मरोड़ उठती है, उसमें भी फायदा करता है। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में भी ये फायदा करता है। ठीक है, और कितना लेना चाहिए? 1 से लेकर के 3 सॉफ्ट जेल्स हम रोजाना ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। इसके अमृत शक्ति के ना जनरली कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं पाए गए, कोई ऐसा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये फायदा ही करता है। दूसरा, जुकाम वगैरह अगर आपको प्रॉब्लम है, काफी स्नीजिंग हो रही है, गला साफ नहीं है, तो आप 2-3 गोलियां अमृत शक्ति की गर्म पानी में मिला लीजिए, उबलते हुए पानी में, है ना, और उससे स्टीम लीजिए। ये आपके नेजल पैसेज को जाकर के भी क्लियर करता है और बहुत जल्दी आपको राहत पहुंचाता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लौंग का तेल जो है, ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट वाले गुण पाए जाते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी आपके बढ़ाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी आपके बढ़ाता है। और एंटीवायरल गुण भी हैं। जब वायरल फीवर वगैरह होता है ना, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कईयों को कि खा लिया करो यार ये अमृत शक्ति। सुबह एक, शाम को एक खा लिया करो। तो देखो होता क्या है, वायरस जो है ना, वो बॉडी में जाकर के पूरी बॉडी के ऊपर अटैक करता है। जब खासतौर से फीवर होता है तो जब फीवर होता है तो डाइजेशन भी खराब होगा, सर भी दर्द होगा। वायरस का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में बाहर अंदर लेने के लिए आपको ये तुलसी, विटामिन, पुदीना तुलसी या अमृत शक्ति, जो भी आपके घर में ना, इसको जरूर लीजिए। तो ये एंटी इन्फ्लामेट, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। ठीक है, तो तुलसी भी है ना इसमें, सॉरी, पुदीना है। अब जैसे पुदीना तुलसी है, तो वो बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। इसी तरीके से लौंग बहुत बढ़िया रोल रोल प्ले करता है। अब जो काढ़ा वगैरह बनाते हैं, उसमें लौंग तो डालते ही डालते हैं, है ना। लौंग ऐसी नहीं डाली जाती, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं डाली जाती खानों में। लौंग डाइजेशन के लिए डाली जाती है, कि वो आपके खाने को डाइजेस्ट कर दे। ओके। और आपको अच्छा, एक और भी बेनिफिट बता देता हूं मैं आपको, चलो इसका। दांतों में दर्द होता है ना कई बार, दांतों में, है ना। तो दांत में अगर दर्द हो रहा है, तो एक ये पंचर करो और उसको दांत पे लगा लो। खासतौर से जैसे बच्चों के दांत वात में दर्द होता है ना, तो इसको पंचर करो और दांत पे लगा दो। ठीक है, थोड़ी सी चुई मुई सी होगी एकदम से, लेकिन ये बहुत जल्दी रिलीफ दे देता है। ठीक है। तो अमृत शक्ति के हमने बहुत सारे फायदों को की बात कर ली है। किसी को और कोई फायदा मिला है तो वो अपना हमारे साथ डिस्कस कर सकता है। हाँ, एक भी काफी है वैसे। मैं एक से मुझे पता ही नहीं चलता, तो 2-3 मैं डाल लेता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। बहरेपन के लिए क्या सप्लीमेंट है? बहरेपन के लिए ऐसे हमारे पास कोई सप्लीमेंट नहीं है। फीड करते टाइम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। ज्यादा मत डोज लीजिएगा, ले सकते हैं लेकिन एक एक करके। गले के लिए हाँ बहुत बढ़िया है। आप इसको पंचर करके, अच्छा हाँ, एक और भी बहुत बड़ा फायदा है अमृत शक्ति का। अमृत शक्ति दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है यार। कहीं आपको जैसे सर दर्द वगैरह हो रहा है ना, तो इसको पंचर कर लीजिए और इसको लगा लीजिए, तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो पीठ में दर्द है, बल्कि मैं तो क्या करता हूँ, ऑयल बना लेता हूँ। जैसे हमारा ये ठंडा ठंडा कूल कूल ऑयल आता है, पेन ऑयल आता है, उसमें मैं कुछ अमृत शक्ति मिलाता हूँ, कुछ फ्लेक्स ऑयल मिलाता हूँ। ये 3-4 चीजें मिला करके ना ऑयल बना करके रखता हूँ। ये दर्दों के लिए बहुत बढ़िया होता है। सर्वाइकल का पेन है जैसे, इन सारी चीजों के लिए बहुत बढ़िया रिलीफ मिलता है आपको एकदम से। ठीक है, तो ये फायदे हैं आपके अमृत शक्ति के। अब आ जाते हैं पुदीना तुलसी के ऊपर। तो पुदीना तो आपको पता ही है, पुदीना की हमने बात कर ली, पुदीना क्या क्या काम करता है। साथ में इसमें तुलसी और मिला हुआ है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में आपकी हेल्प करता है। यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि अगर वायरल इन्फेक्शन वगैरह आपको है, वायरल फीवर वगैरह हो रहा है ना, तो पुदीना तुलसी लिया करें उसमें। ठीक है, पुदीना तुलसी भी ले लो और साथ में तुलसी की टैबलेट भी ले लो, फायदा करेगा। ठीक है। दूसरा, जो तुलसी है जिसे हम बेसिल भी कहते हैं, है ना, और
तुलसी कई तरीके की आती है, आप सबको पता है ना। और तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये जर्मिसाइडल होता है, जर्म्स जो होते हैं ना बॉडी में उसको खत्म करता है। फंगीसाइडल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, वो कई बार क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, तो फूड पॉइजनिंग में पुदीना तुलसी बहुत बढ़िया काम करता है। फिर पुदीना इसमें है जो पेट के दर्द से आपको राहत दिलाएगा, गैस इंडाइजेशन से रिलीज, आपको रिलैक्स करेगा। मसल्स को, ये स्टमक की जो मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स करता है। ओके। हर्बल है, कूलिंग एक्शन देता है, एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है पेट में। फ्लैटुलेंस, हार्टबर्न, स्टमक डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, इस सब में बेटर होता है। तो ये इमीडिएट बेनिफिट के लिए अगर आपको चाहिए तो पुदीना तुलसी ले सकते हो। लॉन्ग क्रोनिक अगर प्रॉब्लम है, काफी टाइम से एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और इस टाइप की चीजें चल रही हैं, तो फिर अमृत शक्ति का कोर्स करिए बकायदा पूरा। और पुदीना तुलसी को तो हमेशा अपने बैग में रखना चाहिए, लेडीज को मैंने देखा है बैग में रखती हैं। और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि इसको हमेशा बैग में रखें, और खासतौर से शादी वादी में जाएं तो खा लिया करें पुदीना तुलसी, सारा खाना हजम हो जाएगा। सी 1 से 2 सॉफ्ट जेल्स आप ले सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मतलब एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट में 1 2 3 भी ले सकते हो। अच्छा, एक और अच्छा, चलो एक हैक बता देता हूँ। एक ज्यादा एसिडिटी वगैरह किसी को अगर हो रही है, गैस में पेट बिल्कुल एकदम बर्बाद सा हो रखा है, तो ऐसे केस में क्या करो कि सोडा होता है ना, सोडा, पीने वाला सोडा जो होता है, लहर का या कैच का या इस टाइप का कोई भी अच्छा सोडा ले लो, उसके साथ आप पुदीना तुलसी या अमृत शक्ति खा लिया करो, एकदम से बेनिफिट मिलेगा आपको। ज्यादा नहीं पीना एकदम, ठीक है, थोड़ा सा उसके साथ इसको लगा लो। ओके। सो ये थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोडक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। और ये हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं मोदी केयर में कि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। बॉडी में बहुत खुजली होता है, इतना कि खुजलाते खुजलाते चिल जाती है। तो कोई नूर जी, आप एक काम करें, आप एक तो तुलसी लीजिए, टर्मरिक लीजिए, है ना, और इसके साथ साथ आप जो हमारा टी ट्री ऑयल आता है, ठीक है, उस टी ट्री ऑयल को या तो आप कोकोनट ऑयल में मिला करके, या फिर कोकोनट ऑयल में मिला करके, क्योंकि ठंडा रहता है वो, कोकोनट ऑयल में मिला करके उसको अपनी पूरी स्किन के ऊपर लगाएं, तो खुजली में आपको राहत मिलेगी। ठीक है। टर्मरिक और हल्दी और ये आप साथ में लें, तुलसी डिटॉक्स साथ में लें। ठीक है। और अगर बहुत ही ज्यादा एलर्जी है और नहीं फर्क पड़ रहा है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये भी ले सकते हैं साथ में, इंटेलेक्ट। और कोकोनट ऑयल के साथ टी ट्री ऑयल लगा लीजिए, या फिर आप एक काम करिए, उससे बढ़िया बताता हूँ मैं आपको। कोकोनट ऑयल को छोड़िए आप, क्योंकि उससे चिकनापन आ जाएगा। आप ना जो हमारा एलोवेरा जेल जो आता है लिक्रेस के साथ, पिंक कलर का आता है, उसके साथ टी ट्री ऑयल को मिलाइए और उसको अप्लाई करिए, दिन में 2 से 3 बार शरीर पे अप्लाई करिए अच्छे तरीके से। और ये डिटॉक्स, तुलसी और टर्मरिक, ये 3 चीजें लीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। कैम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, अगर डॉक्टर ने कहा है ले सकते हो तो ले सकते हो, अगर डॉक्टर ने कहा नहीं तो नहीं ले सकते। ठीक है, ये आप अपने डॉक्टर से बात करके लेंगे। ठीक है जी। चलो, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा आज ठीक नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज, सेशन को यहीं पे ओवर करेंगे। कैसा लगा सेशन, इसको चैट में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ को सुधारना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारिएगा। अगर आप किसी को कंसल्टेंसी देने गए हैं और आपने ये देखा कि भाई इनका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करिए। ओके। तो आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।